चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी। स्वागत करेंगे। अरे नुनो ले तो भाई कंप्यूटर महावीर कंप्यूटर ले ली। अरे भाइयों हेलो सब खड़े बिठा नीचे कंप्यूटर ओके। साथियों हमेशा सिर पे हाथ रखते हैं माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो छत्तीस बिरादरी के नेता है। व्यापारी भाई आप आज आए हो, पूरे शहर की करीम है, ट्रेड यूनियन के प्रधान हैं, पहली बार देखने को मिला है भाई व्यापारी सड़कों पे आ गए। ये हुड्डा साहब की लहर है क्योंकि हुड्डा साहब ने हमेशा व्यापारियों का हित में कम से कम 100 आइटमों में आपके टैक्स वापस लिए थे और एक 38 फार्म था उसको वापस लिया था। और सबसे बड़ी राहत आपको दी, एक अपराध था ये हरियाणा में जब से हुड्डा साहब ने सत्ता संभाली थी, यहाँ रोज उसके अपराध खत्म करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। एक तरफ बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है, एक तरफ हुड्डा साहब का 10 साल का शासनकाल है, व्यापारी के, गरीब के, मजदूर के हकों में अनेक कल्याणकारी योजना लागू की और हरियाणा का नंबर 1 बनाने का काम किया। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, चाहे दर्जनों कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात थी। और बुजुर्गों नौजवान साथियों में आपको बताना चाहता हूँ, चाहे चौमुखी विकास कराने की बात थी, हुड्डा साहब ने सभी वर्गों को लाभ पहुँचाया है। और हुड्डा साहब भाई छत्तीस बिरादरी के नेता है, मैं तो इनका अनुमान हूँ भाई, मुझे कुछ मिले ना मिले, सिर्फ मैं एक बात चाहता हूँ व्यापारी भाइयों, आज आने वाला समय हुड्डा साहब का है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और मुझे सारा हुड्डा साहब की लहर पूरे हरियाणा में भाई। इस तो बीजेपी वाले का पार्टीगत तंबू असल तो मैंने निशा लगा है, बीचे में ही है, मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे। और हमारे बीच में सतपाल ब्रह्मचारी बैठे हैं। मैं व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूं भाई, ऐतिहासिक जगह टाउन हॉल आप हाथ उठाकर ये कह दो जी से ज्यादा मतों से जिताएंगे, हर बूथ पे काम करेंगे। जब व्यापारी सड़कों पे आ जाएंगे तो जीत से हमारी लाज बचेगी, सांस बचेगी। क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपके दुख सुख का साथी हूँ, हमेशा कोई भी संघर्ष हुआ है मैंने आपका साथ दिया है। चाहे रेलवे फाटक के बंद रास्ते का हो, चाहे यहाँ अपराधी किस्म की यहाँ घटनाएं हुई थी और माननीय विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में आए थे, उनको जेल में डलवाने का काम आपकी आवाज विधानसभा में उठाई थी। और जितने भी आंदोलन है, चाहे अफसरशाही का हो, चाहे फिरौती का हो, चाहे व्यापारी का मंडल हो, हुड्डा साहब हमारे बीच में आए। हाँ भाई, हुड्डा साहब ने विश्वास दिलाया भाई, ईद तो 10 दिन रह गए, एक बार हाथ खड़े करके पूरा भाई निम्बागर की बात है, पूरा ले लो भाई, आन बान की बात है, आपके बेटे की भी बात है। और भाई नारा लगाना पूरे जोश के साथ नारा लगाना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद करके भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, सतपाल ब्रह्मचारी भाई पूरी गर्मी आनी भी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके बीच में हरियाणा के
पूर्व मुख्यमंत्री तो भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ आए हुए हैं। तो दो नारे के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद आपका, कहने की जरूरत नहीं भाई। तो भाई हमारे भावी सांसद भाई सतपाल जी, ब्रह्मचारी जी और मंच पर सभी नेता, हमारे विधायक जी वहाँ जी बैठे हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेता भी आए हुए हैं। माफी चाहूंगा, सबका नाम लूंगा, काफी टाइम लग जाएगा। और श्रीमान हुड्डा साहब का देश की आज़ादी के बाद, देश के संविधान बनने के बाद जिन पहला ऐसा मौका मिला है जिन के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला हो, ये आपकी देन है। मैं इस अवसर पर श्रीमान हुड्डा साहब को बधाई देना चाहता हूँ। जींद से मेरा संबंध बहुत पुराना है। सामने स्वामी शालिग्राम हॉस्पिटल और मेरे गुरुजी थे, जो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ चलता है। मैं पूज्य स्वामी शालिग्राम जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और हुड्डा साहब से आग्रह, जब हमारी सरकार आ जाएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिले का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल जींद में स्थित है और हुड्डा साहब आने के बाद इसमें और 4 चांद लगेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथ में मुझे जो नुमाइंदा बनाया, मुझ में जो विश्वास किया, जींद के लोगों पर विश्वास किया, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं आपके सामने जींद वासियों से प्रार्थना करता हूं कि भाई ये जींद का जो है, लोग कहते हैं कि भाई जींद में कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस कमजोर नहीं है। जब व्यापारियों का साथ, आज हमारे व्यापारी नेता सारे स्टेज पर हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जींद रिकॉर्ड बना दे तो मैं भी चौड़ी छाती करके चौधरी साहब को कह सकता हूं कि जींद ने मुझे जिताया है और आपने जो टिकट दिया है, आपने जो मुझे विश्वास जताया है, और विश्वास पर जींद वासी मेरी मदद करेंगे, ये मैं आपसे कहने आया हूँ। 25 तारीख का दिन है। जींद को और सफीदो और जुलाना 3 हलकों के कारण टिकट मिला। 3 हल्के हैं जींद में। बैकवर्ड लोग कहते हैं कि जींद का एरिया बैकवर्ड है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप मुझे संसद भवन भेजेंगे, तो चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करके जींद जो है औद्योगिक नगर होगा। औद्योगिक नगर के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। सर, जींद में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, जगह है यहाँ पर, जगह सब जानते हैं। 1000-2000 बीघे जमीन आज भी सरकार की है। उसमें एक औद्योगिक क्षेत्र लगाया जाए, हमारे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, जिसमें इंडस्ट्री एरिया हो, अच्छा एरिया हो। मैं आपसे सर प्रार्थना करता हूँ, जब भी हरियाणा में जल्दी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये सरकार हट चुकी है, अगर उनमें थोड़ी भी इंसानियत हो, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए था। अल्पमत में सरकार है, कांग्रेस की सरकार बहुत जल्दी बनेगी और औद्योगिक क्षेत्र आपके जींद में बनेगा। मैं थोड़ी करके हुड्डा साहब से, आज तक हुड्डा साहब ने जो हमने कहा सब माना है। एक प्रार्थना में जींद के व्यापारियों की तरफ से भी, जींद ऐसा क्षेत्र हो जो हमारे यहाँ नोएडा, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, उस श्रेणी में हुड्डा साहब इसको लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जींद वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत दे दो। आगे की सारी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। चिट्ठियां आती हैं, टेलीफोन आते हैं। जिस दिन हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उस दिन सारी चिट्ठियां 1 महीने के अंदर कोई दिखाई नहीं देगा। हुड्डा साहब की गारंटी पक्की है, मोदी की गारंटी झूठी है। कहाँ खट्टर और कहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब। आप जानते हैं हरियाणा में क्या, पूरे देश में आपसे ज्यादा लोकप्रिय नेता इस समय हिंदुस्तान में नहीं है। मैं पुनः कांग्रेस हाईकमान का, श्रीमान हुड्डा साहब का, हमारे भाई दीपेंद्र जी का, चौधरी उदय भान जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये टिकट दे करके जींद का सम्मान बढ़ाया है। जींद वासियों से, खासकर व्यापारियों से, सब्जी वाले, ठेली वाले, रेहड़ी वाले और हमारे उद्योगपतियों, कपड़े वाले, राशन वाले, अनाज मंडी वालों से पुनः मैं आग्रह करता हूं, ये जींद की इज्जत आपके हाथ में है। सतपाल ब्रह्मचारी की इज्जत आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ नेता भी मेरे बहुत थे साथी। इसके बाद देश आजाद होने के बाद संविधान बना देश का,
संविधान बचाना है और प्रजातंत्र को बचाना है। इस मकसद से लेकर सारी पार्टियां एक हुई। अब पूरे देश में चुनाव हो रहा है और बहुत तेजी से बहुत जन समर्थन मिल रहा है अलायंस को। आप देख रहे होंगे, रोज पढ़ते होंगे, हर प्रदेश में हम बढ़ रहे हैं और ये मजबूत हमारा अलायंस है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है और यहाँ का सवाल है, लोकसभा का चुनाव है, सोनीपत सीट से हमारे ब्रह्मचारी जी खड़े हैं। तो एक बात समझो आप, ये चुनाव सोनीपत का जो लोकसभा क्षेत्र है केवल चुनाव लोकसभा के लिए नहीं है, खाली लोकसभा नहीं है। ये चुनाव ये भी फैसला करेगा कि अगली सरकार हरियाणा में किस पार्टी की बनेगी। और ये मैं कह रहा हूँ, सारा घूम कर आ रहा हूँ कि 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी हरियाणा की, जो रुझान मिल रहे हैं कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, मजबूत सरकार बने। क्योंकि ये जो 10 साल सरकार रही है, मेरे को तकलीफ है इस बात की कि 2014 तक हरियाणा जो है मेरा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। और आज 10 साल में कहाँ पहुंच गए हम? बेरोजगारी में नंबर 1 पूरे देश में। मेरे आंकड़े नहीं है ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े, नंबर 1। महंगाई में नंबर 1, अपराध में ऊपर, और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया भाई। हमारी पहलवान बेटियां जो दुनिया में नाम कमाया, जंतर मंतर पे किस तरह रसी दी गई, तो वो भी खत्म। जो हम गरीब आदमी के लिए काम करते थे वो भी सारी स्कीम खत्म। और व्यापारी, क्योंकि सब व्यापारी भाई बैठे हैं, व्यापारी का तो व्यापार करना मुश्किल हो गया। उसको दो डर, एक तो बदमाशा का डर, पता नहीं कब फिरौती की चिट्ठी आ जाए, एक भाई जीएसटी इनकम टैक्स, ये इंस्पेक्टर का डर। क्या कैसे व्यापार करेगा? जब तक व्यापार हुआ, जब व्यापार हुआ तो प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 हो गया था हरियाणा। आज नहीं, आज तो हम 14वें स्थान पर पहुंच गए, फिसल गए हम अपने स्थान। तो भाई मैं तो यही कहने आया हूँ। बाकी मैनिफेस्टो हमारा पार्टी का है, हर वर्ग के लिए है, किसान के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। सब देना महिलाओं को, जो है बुजुर्ग महिला परिवार में, उसको 1 लाख रुपया देंगे साल का। और इसी प्रकार से युवाओं को अप्रेंटिसशिप का 1 लाख देंगे। और बहुत सारी बातें हैं। मनरेगा जो है वो 400 रुपये के हिसाब से प्रति दिन मिलेगा। अच्छा, और जीएसटी, और इसको हम ठीक करेंगे। जो जीएसटी ठीक नहीं, हमने बड़ा विरोध किया, तो जीएसटी है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया है ये व्यापारियों तक करने की बात, ये सब बातें हैं। हरियाणा की सरकार बनेगी तो हम भाई ओल्ड एज पेंशन 6000 रुपये करेंगे, गैस 500 रुपये का देंगे सिलेंडर, इसी प्रकार से 300 यूनिट जो है करीब आदमी को बिजली फ्री देंगे। बहुत सारे हैं, वो तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है सुरक्षा। जब तक आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई नौकरी आएगी। 2 लाख नौकरी सरकार ने खाली पड़े पद करके, सरकार के काम नहीं होते थे। तो ये है आपके सामने। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, शाम का समय है, आपको याद होगा 2005 में हमारी सरकार बनी और उस समय भी ऐसा ही माहौल था। जेल से बदमाश राज कर रहे थे। याद होगा आपको, जब उस टाइम में, बच्चों को तो याद नहीं होगा, नहीं याद होगा, जब मेरे को मौका मिला तो बनते ही मैंने कहा था अपराधियों से, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज भी फिर ये कहने जा रहा हूँ, एक बात पक्की समझ लो, कांग्रेस की सरकार बनेगी भाई, हरियाणा में बदमाशों को और अपराधियों को नहीं रहने हरियाणा से बात, ताकि हमारे व्यापारी सब शांति से काम कर सके, आगे बढ़ सके। जहाँ तक जींद का सवाल है, जींद में जो भी हुई, आप कोई चीज़ उठा कर देख लो, राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम देख लो, रानी तालाब देख लो, ये बाईपास देख लो, और रेलवे लाइन देख लो जो सोनीपत से वाया गोहाना जींद आई है, और यूनिवर्सिटी देख लो,
कोई उससे पहले क्या था, सब हमारे समय के बने हुए सब। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो बीच की सड़क है, कई चीज़ें बनी हैं हमारे समय आपका। और जो कहा ब्रह्मचारी जी ने इंडस्ट्रियल एरिया की बात, आपको याद होगा जींद से निकलते ही हमने मंजूर करा था इंडस्ट्रियल एरिया, अभी सरकार ने आते हुए कैंसिल कर दिया। जींद को तो बहुत हमारा एक किस्म से दिल है जींद हरियाणा का, तो मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे इंडस्ट्री भी डेवलप होगी ताकि हमारे बच्चों को नौकरी मिले और पूरी डेवलपमेंट होगी। लेकिन यही बात है, मैं आज आया हूँ दोनों बात करने के लिए भी। लोकसभा में भी ब्रह्मचारी जी को बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत सच्चे और सुच्चे उम्मीदवार हैं। मैं बहुत जानता हूँ, गंगा में मैं डूब गया था तो हरिद्वार में रहा, जब से मेरा इनका संपर्क है, अच्छी तरह जानता है। इनको बहुत सेवा भाव के व्यक्ति हैं। अब भी कोई जाते थे वहाँ हरिद्वार में, सब सेवा करते हैं। तो भाई ऐसा अच्छा उम्मीदवार दिया है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जिता के भेजोगे, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। ब्रह्मचारी जी को 3 लाख से ऊपर जिता के भेजना भाई। एक काम तुम मेरे कहने से कर दो, दूसरा काम मैं थारे कहने से कर दूंगा। क्या मेरे कहने से तो भाई ब्रह्मचारी जी को 3 लाख वोटों से जिता दो, थारे कहने से मैं आज कह के जा रहा हूँ हमारी सरकार बना दूंगा। बिल्कुल साथ में धर्मशाला है, वहाँ पे जलपान का प्रोग्राम किया हुआ है। कोई भी साथी बगैर जलपान के दादा बिल्कुल साथ में की धर्मशाला है। मेरे खड़े आपको और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया है। कृपया जलपान जरूर करके जाए। मेरे खप्पे हाथ की साइड में धर्मशाला है, कृपया यहाँ पे पहुँचे। नमस्कार। आगे से नहीं साइड उधर से देखो, ट्रैफिक ना हो जाए कोई। ले जा अरे कैसा भाई 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 का रास्ता कैसा है? आड़े को यहीं से दे देंगे। यहाँ उड़ा साहब, यहाँ थोड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, सतपाल महाराज जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। सिक्योरिटी वाले दिखते हैं थोड़ा ले दो सभी वर्गों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मेरा भी राजनीतिक बहुत तजर्बा है और जो समर्थन देख रहा हूँ छत्तीस बरादरी का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। तो लहर में कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? लहर में कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन लहर चलती है तो स्वीप होता है। सर सरकार अल्पमत में है, आपका डेलीगेशन भी आज चंडीगढ़ गया था, लेकिन मिल नहीं पाया। आगे क्या रणनीति है सर? दे दिया आपको, दे दिया आपने आग्रह किया है, इसको नैतिकता तौर पे दे देना चाहिए, असेंबली डिजॉल्व करके और चुनाव को देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन। सर नैना चौटाला का विरोध होया उचाना में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं, दिग्विजय चौटाला बार बार कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए किसी पे आरोप लगाना तो अपनी कमी को छिपाना होता है, लेकिन इनका लोगों में विरोध है। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ कि भाई इनका इस किस्म से विरोध नहीं करना चाहिए। लोगों को गाँव में आने से रोकना नहीं चाहिए, इनको रोकना है विपक्ष वालों को तो भाई लोकसभा में जाने से रोकना है, विधानसभा में जाने से रोकना है, गाँव में रोकने से रोकना। हुड्डा साहब, केजरीवाल जी को जमानत मिली है, क्या हरियाणा में प्रचार के लिए आएंगे? जो पूछो
इंडिया का उम्मीदवार इंडिया का नेता ना हाँ है, एक उम्मीदवार लड़ रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस से दूरी बनाई है क्योंकि लगातार जब लोकसभा से प्रत्याशी है उनके जो कार्यक्रमों में नहीं जा रहे जयप्रकाश के। मैं क्या करूँ, मेरे से क्या सवाल है, मेरे से सवाल मेरे पूछो ना भाई। नहीं कहीं ना वीरेंद्र सिंह के सवाल तो वीरेंद्र सिंह से पूछो। नहीं, कांग्रेस में कहीं ना एक बार फिर फूट नजर आ रही कांग्रेस है। से एकजुट है। आप भी जो है चौधरी नामांकन भरने के नहीं पहुंचे थे, किरण चौधरी नामांकन भरने के लिए नहीं पहुंचे थे कुमारी सेल जगह। हाँ बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, जिसने बुलाया मैं गया हूँ। मेरे सब कांग्रेस के उम्मीदवार है, कांग्रेस से एकजुट है। तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनका लगातार जगह जगह विरोध हो रहा है। इसके बाद बीजेपी के जो प्रत्याशी मैं तो कह चुका हूँ कि विरोध ये उनको गांव में घुसने से नहीं रोकना चाहिए। लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ, उनको लोकसभा में। तो ब्रह्मचारी जी को आपने दे दिया सोनीपत से, पिछली बार भी आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था, आपकी बार क्या मिसाल रहेगी? ब्रह्मचारी कितने वोटों से जीता पाएंगे? आपका जो सहयोग रहेगा? भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। तो सट्टा बाजार तो 5 दिखा रहा है फिलहाल कांग्रेस की। सट्टा बाजार का तुम जाना भाई, तो मैं सट्टा बाजार देखता नहीं, इतना सट्टा लगाता रहा। ठीक है।